नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, देखो ये मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर प्रसादों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात, यहाँ विहारोपयोगी विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरी तथा 5वां चैत्यक नामक पर्वत है। बड़े बड़े शिखरों वाले ये 5 सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित है और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिनसे वे 5 पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में पुष्प ही पुष्प दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत प्रिय हैं। यहीं अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उशिनर देश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता है। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद एवं शक्रवापी नाम वाले 2 नाग रहते हैं, जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यहीं स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन हैं। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य कर दिया है, अतः यहाँ सदा ही मेघ समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंड कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल, वाराह, गिरिश्रेष्ठ चैत्यक तथा मातंगगिरी, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से इस दुर्धर्ष रमणीय नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे तीनों मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। वहां अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे। कोई भी उस नगर को जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य द्वार पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांस पक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक उनकी गूंज सुनाई पड़ती रहती थी। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़वाकर अपने नगर में रखवा दिया था। जहां वे नगाड़े बजते थे, वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपर्युक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्यक का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।
गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्य पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। इसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को गज पर बिठाकर उस गज के चारों ओर प्रज्वलित अग्नि घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। भारत इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बढ़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क पर चलने लगे। उन सब के वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के राजप्रासाद के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की कंदराओं में रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हों, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू के लट्ठे जैसे सुशोभित हो रही थीं। उन पर चंदन और अगुरु का लेप किया गया था। शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज के समान उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे, किंतु उनमें से महाबुद्धिमान कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे वार्ता करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहरा कर स्वयं राजभवन चला गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।